कियारा क्रिश के पिता अजय से बात करती है और उनसे सच कहने को बोलती है। तब कियारा को पता चलता है कि क्रिश एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला गया था और कब ठीक होगा या होगा भी या नहीं डॉक्टर नहीं जानते थे। इसलिए तुम्हारे पिता ने मुझसे रिक्वेस्ट की तुम्हें ये सच ना पता चले कि वो जिंदा है, ताकि तुम उसे लाइफ में भूलकर आगे बढ़ जाओ। कियारा कहती है पर मैं क्रिश से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। अजय कहता है भूल जाओ उसे कियारा, तुम्हारे डैड सही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं क्रिश के पास ज्यादा वक्त नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ जाओ, भूल जाओ उसे। इसके बाद कियारा घर आती है। उसी वक्त वो देखती है कि रिकी टॉम के साथ वापस जा रहा होता है। तभी कियारा रिकी से कहते तुम भी जा रहे हो मुझे छोड़ के। रिकी कहता है जाना तो पड़ेगा ना। कियारा कहती है क्या तुमसे बात कर सकती हूँ अकेले में। रिकी कहता है ठीक है। कियारा कहती है नाराज हो मुझसे। रिकी कहता है मैं भला क्यों नाराज होऊंगा तुमसे। कियारा कहती है तुम हो रिकी। रिकी कहता है सच कहूं तो शायद हूं, लेकिन तुमसे नहीं बल्कि खुद से। मैं कितना बेवकूफ हूं ना क्यारा, सच में मुझ में समझ नहीं है। तुमने मुझे जब बचपन में बचाया, मैं तुम्हारी दया को प्यार समझ बैठा और पागलों की तरह तुम्हें ढूंढने लगा, ये सोचकर कि तुम मुझे पहचान लो और फिर मैं तुम्हें कैसे भी मना कर अपना बना लूंगा और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। रिकी के आंसू आने लगते हैं, लेकिन हल्के आंसू के साथ रिकी आगे कहता है क्यारा गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मैं जानवर हूं ना, मुझ में इंसानों जितनी समझ नहीं है। भले ही मुझ में इंसानी रूप लेने की ताकत है, पर अंदर से तो मैं एक जानवर ही हूं ना। जब भी एक इंसान किसी जानवर को मुसीबत में देखता है और उसकी मदद करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उससे प्यार करता हो। वो उस इंसान की दया होती है, लेकिन हम जानवर दिल से कमजोर होते हैं, उस दया को प्यार समझ बैठते हैं। पर अब मैं समझ गया हूँ, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्यारा कहती है क्या अगली बार तुम मुझसे मिलने आओगे। रिकी कहता है सच कहूं तो शायद मैं ना आ पाऊं, तुम बस मत पूछना क्यों बस नहीं आ पाऊंगा। क्यारा कहती है तो इसका मतलब हम आखिरी बार मिल रहे हैं। इतना कहकर रिकी वहां से चला जाता है। रिकी के जाने के बाद क्यारा को थोड़ा बुरा लगता है, बाद में अपने पिता से नाराज होती है। ये राज छुपाने के लिए क्रिश जिंदा है। इधर जब रिकी टॉम क्यारा के घर से निकलते हैं, कुछ देर बाद रास्ते में रिकी और टॉम एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट होता है। वो और कोई नहीं, क्रिश का पिता अजय था। रिकी उसे ठीक करने के लिए होता है। तभी टॉम कहता है तू ऐसा करेगा तो इन लोगों को पता टॉम कहता है तू ऐसा करेगा तो इन लोगों को पता चल जाएगा हम इंसान नहीं है। बेहतर यही है हम इन्हें अस्पताल ले जाते हैं। इसके बाद रिकी और टॉम उसे अस्पताल ले जाते हैं। रिकी सोचता है कि इस बूढ़े व्यक्ति के परिवार वालों या जानने वालों को उनके एक्सीडेंट के बारे में बता दे। फिर वो अजय के फोन से एक नंबर पे कॉल करता है, तो कियारा का नंबर था। कियारा एक्सीडेंट के बारे में सुनती है और फौरन अस्पताल के पहुंचती है और रिकी को देखती है। बाद में उसे पता चलता है कि रिकी ने ही क्रिश के डैड को अस्पताल में भर्ती करवाया है। लेकिन कुछ देर बाद अजय की मौत हो जाती है। बाद में क्यारा रिकी को सच बताती है कि क्रिश जिंदा है और कोमा में है। बाद में अजय के फोन पे एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि क्रिश की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर क्यारा टूट जाती है और फौरन क्रिश को देखने के लिए निकल जाती है। रिकी और टॉम भी क्यारा के साथ जाते हैं। अस्पताल पहुंचकर जब क्यारा क्रिश को देखती है और ये सोचती है कि अब क्रिश अब हमेशा के लिए उसे छोड़ के जाने वाला है, वो टूट जाती है और उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। तब रिकी क्यारा से कहता है तुम ठीक हो ना। क्यारा रिकी के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है बचा लो उसे रिकी, बचा लो क्रिश को, उसके बिना जी नहीं पाऊंगी, उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ उससे। रिकी मन में कहता है इतना प्यार करती हो उससे क्यारा, पर मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, बहुत ज्यादा, शायद अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। इसके बाद रिकी टॉम के पास जाता है और कहता है तू स्टेशन पे मेरा इंतजार करना, मैं क्यारा को छोड़ के आ जाऊंगा, उसे मेरी जरूरत होगी। टॉम रिकी से कहता है तू कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से मैं तुझे खो दूं, तू जानता है ना क्यारा के पास सब कुछ है लेकिन मेरा सिर्फ तू है। रिकी कहता है तू यहाँ रुक, तुझसे कुछ कहना है, तेरे सामने नहीं कह पाऊंगा, अकेले में कहना पड़ेगा, तू वेट करेगा। टॉम कहता है ठीक है। रिकी कहता है तू जा, अभी मैं वही आऊंगा। इसके बाद टॉम स्टेशन के पास चला जाता है। रिकी क्यारा के पास जाता है और उसे कहता है क्यारा ये एक खत है जो तुम्हें टॉम को देना है। इतना कहकर रिकी एक बड़ी लोमड़ी में खुद को बदलकर क्रिश के पास चला जाता है। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर नहीं रोक पाते। इसके बाद रिकी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और कुछ देर बाद क्रिश ठीक हो जाता है और रिकी वहीं गिर जाता है। एक तरफ क्रिश को ठीक होते देख क्यारा रिकी एक कियारा के पास जाता है और उसे कहता है कियारा ये एक खत है जो तुम्हें टॉम को देना है। इतना कहकर रिकी एक बड़ी लोमड़ी में खुद को बदलकर क्रिश के पास चला जाता है। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर नहीं रोक पाते। इसके बाद रिकी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और कुछ देर बाद क्रिश ठीक हो जाता है और रिकी वहीं गिर जाता है। एक तरफ क्रिश को ठीक होते देख क्यारा एक पल के लिए खुश होती है, लेकिन रिकी को गिरते देख वो परेशान थी। ऊपर से सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि इतनी बड़ी लोमड़ी अस्पताल में कैसे आई। क्यारा रिकी के पास जाती है और उसे उठने के लिए कहती है,
पर वो नहीं उठता। इसके बाद टॉम भी रिकी के बारे में सुनकर वहां आता है और रिकी को ऐसे देखकर रोने लगता है। क्यारा टॉम को रिकी का लेटर देती है जिसमें रिकी टॉम के लिए लिखता है, टॉम, मेरे प्यारे पागल दोस्त, मैंने तुझे बहुत परेशान किया है, पर सच कहूं तो इस पूरी दुनिया में एक तू ही है जिसने मुझे समझा। मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मेरे प्यारे टॉम। इस जन्म में हमारा साथ यही तक था, पर मैं चाहूंगा हर जन्म में तू ही मेरा दोस्त बने। मैं जानता हूँ तू मुझसे नाराज होगा, पर मुझे जाना होगा। मुझे माफ करना। और हाँ, आखिर में बस इतना ही कहूंगा, तू कभी खुद को कम मत समझना। मेरे लिए तू सबसे खास है, मेरा सबसे सबसे खास दोस्त टॉम। टॉम की आंखों में आंसू थे। इसके बाद रिकी का अंतिम संस्कार होने के बाद टॉम वापस जाने वाला होता है और जाने से पहले क्यारा से कहता है, मैं जानता हूँ रिकी तुमसे अलग था, पर सच कहूँ तो जितना प्यार उसने तुमसे किया है उतना शायद ही कोई कर पाए। तुम जानती हो वो एक खास तरह की लोमड़ी थी। वो किसी के भी घाव और बीमारी को ठीक कर सकती थी। शायद देखने वाले को लगता रिकी अपने जादू से उन्हें ठीक करता था, पर सच तो ये था रिकी उनके दर्द खुद ले लेता था और सामने वाले को अपने दर्द का एहसास भी नहीं होने देता था। सच कहूं तो क्रिश मरने वाला था, लेकिन तुम्हारे लिए रिकी ने अपनी जिंदगी तुम्हारे प्यार क्रिश को दे दी ताकि तुम जी सको। ये होता है सच्चा प्यार। हाँ, वो जानवर था, लेकिन प्यार का असली अर्थ तो उसी ने जाना ना। प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पाना हो, प्यार का मतलब देना भी होता है। और रिकी ने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान तक दे दी। जाते हुए टॉम क्यारा से कहता है कि क्यारा, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहूंगा। तुम्हें जब भी देखूंगा मुझे याद आएगा कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने सबसे खास दोस्त को खोया है। जाते हुए टॉम क्यारा से कहता है कि क्यारा, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहूंगा। तुम्हें जब भी देखूंगा मुझे याद आएगा कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने सबसे खास दोस्त को खोया है। इतना कहकर टॉम चला जाता है और क्यारा दुखी होते हुए रिकी के साथ बिताए पल याद करने लगती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है।